दोस्तों, आज मन बहुत ही विचलित है और यह सोच करके कि देश किस तरफ जा रहा है। क्या देश की सारी सिस्टमें बिक चुकी है? उसमें एक चुनाव आयोग भी है जिसको स्थापित करने के लिए, जिसको बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी यह मोदी सरकार, जो चोरी की सरकार बनी हुई है, बदलने की काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना था और अपने मन मर्जी से चुनाव आयोग में नियुक्तियां जो चुनाव आयुक्त की होती है उसको कर डाली थी। और पूरा देश उस समय भी हतप्रभ था कि कैसे सत्ता के नशे में चूर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव की सिस्टम को बदल डाला। और वह चोर चुनाव आयोग जिस ढंग से वोटों की चोरी करा रहा है और चुनाव दर चुनाव मोदी को जीत दिला रहा है, और इसी के लिए उसको उस कुर्सी पर उन लोगों के दूसरे स्थानों से ला करके और बैठाया जा रहा है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी, जो स्वतः संज्ञान लेने में भी सक्षम है, चुप बैठ जाता है। लोग उस पर उंगलियां भी उठाते हैं, उनके दरवाजे भी खटखटाते हैं, लेकिन वह भी निरस्त हो जाता है क्योंकि सबूत पुख्ता नहीं होता है। आज मैंने ट्वीट देख रहा था, जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं अविनाश पांडे जी, जो झारखंड के भी कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं और आज वह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि तंत्र मौन था, जनता भ्रमित थी, फिर भी सच सामने आया। राहुल गांधी जी ने वह दिखाया जो सत्ता छुपाना चाहती थी। फर्जी वोटरों का कच्चा चिट्ठा खोलकर लोकतंत्र की असली लड़ाई लड़े। और हमारे ये गोदी मीडिया जो है, जिसे आज के दिन में कौन कौन पवेलियन मीडिया, कौन कौन मीडिया के नामों से इन्हें नवाजा जाता है, वह राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पूरे सिस्टम की, चुनाव आयोग की सिस्टम की कलई खोल कर रख दी है और किस ढंग से आज सत्ता पर काबिज होते जा रहा है, उसका विस्तृत विवरण दिए, जो आप पहले भी बहुत से सोशल मीडिया या न्यूज चैनलों से भी देख चुके हैं। पोलिंग बूथ्स इन द कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन ताजुब तो तब होता है कि इतनी बड़ी सच्चाई रखने के बाद भी सेम एड्रेस, इन गोदी मीडियाओं सेम पर्सन आज भी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन और हमारा निर्लज चुनाव आयोग जो है, इन वन असेंबली, बेशर्म चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग के भी नाम से मशहूर है, वह शायराना अंदाज में बोलता है कि पुरानी शराब की बोतल में नई शराब। यानी वह तर्क देता है जो 2018 में भी कमलनाथ जी ने सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, उसका तर्ज दे रहा है। लेकिन यही गोदी मीडिया यह भूल जा रही है कि उसमें और आज जो मोदी का कारनामों का, चुनाव आयोग के कारनामों का पोल खोल करके जननायक राहुल गांधी ने रख दिया है, उसको जनता के सामने बरगलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उस तथ्यों को रखा है जिससे यही चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है बेंगलुरु में, और कैसे 6 विधानसभा में जीतती हुई कांग्रेस को और 1 विधानसभा जो महादेवपुरम है, और वहां पर फर्जी वोटरों का एंट्री करा करके और उस लोकसभा का चुनाव जीत जाता है, जितला देता है ये चुनाव आयोग भाजपा को, यानी मोदी को। और एक एक कमरे में 80-80 लोगों की एंट्री कर डालता है और उस पर वोटिंग कराता है। और जब इंडिया टुडे की सबसे पहले इस पर आया, ये हमारे आज तक जो सबसे विश्वसनीय और लोग सबसे ज्यादा देखते हैं, उन्होंने भी बरगलाने का काम किया। लेकिन जब इंडिया टुडे की पड़ताल आई और वो एक देखे होंगे कि आप छोटी सी लाइनों में आई, जिसको किसी भी मीडिया चैनलों ने दिखाने की इजाजत नहीं उठाई, और उसने दिखाया इंडिया टुडे ने कि
एक कमरे में कैसे 80 लोग का एंट्री हुआ है, और उस मकान मालिक का नाम है जयराम रेड्डी, जो स्वीकार किया है कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं और मेरे घर में ये लोग रहते हैं। लेकिन वो बाद में उसे शायद समझाया बुझाया गया होगा भाजपा के द्वारा या मोदी के द्वारा, मोदी के तंत्र के द्वारा, मोदी के टूल किटों के द्वारा, और फिर उसने अपने बयानों को बदलते हुए कहा कि लोग इसमें बिहार से, बंगाल से और अन्यत्र जगहों से आकर के काम करने के लिए आते हैं और वे लोग अपने वोटर लिस्टों में नाम एंट्री कराए हैं। आप सोच सकते हैं कि 10 बाई 15 के रूम में, कमरा में 80 लोगों की एंट्री करते हुए इस बेशर्म चुनाव आयोग को शर्म तक नहीं आती है, और राहुल गांधी को जुटलाने चल दिया है, जो आज विश्व का नेता बन चुका है। भले ही इसकी गोदी मीडिया हो या ये चुनाव आयोग जैसा बेशर्म लोग हो, जो चुनाव आयुक्त अभी का हो या पहले का हो, और वे लोग उनकी बातों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ताजुब तो तब होती है जब इस रैंकिंग का खेल को राहुल गांधी ने उजागर किया। उन बातों पर आप पहले भी जान चुके हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन कुछ तथ्यों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि किस ढंग से इस चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति का 42 बच्चे दिखा देता है। जरा सोचिए, मकान नंबर B24/19 में रहने वाले श्री राम कमल दास जी ने बेहिसाब मेहनत करते हुए 14 साल में 42 बच्चे पैदा कर डाले, जो शायद विज्ञान के दृष्टि से भी इसे सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसको हमारे चुनाव आयोग ने, इस हिसाब से इनकी पत्नी ने हर साल 3 बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में कुछ और ट्विस्ट है, और वे ट्विस्ट यह है कि राम कमल दास की पत्नी ने जो बच्चे जन्म दिए थे, उनमें से उनके 3 बच्चे 35 साल के, 12 बच्चे 36 के, 13 बच्चे 37 साल के, 1 बच्चा 38 साल का, और 5 बच्चे 39 साल के, 3 बच्चे 40 साल के, 3 बच्चे 41 साल के, 4 बच्चे 42 साल के, 43 और 45 साल के एक बच्चे, और 2 बच्चे 46 साल के, 3 बच्चे 47 साल के, और अंत में 1 बच्चा 49 साल का हो जाता है। और ये सभी वोटर है, वोटर लिस्ट में संलग्न है, जिनका भी फोटोकॉपी आप जरूर देखेंगे। अब मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में राम कमल दास की पत्नी इतना सक्षम थी कि 1 साल में 13 बच्चे को पैदा कर डाली थी? फिर उनको इतना सक्षम भाजपा के छुपे हुए फ्रंटल संगठन चुनाव आयोग ने बनाया है। यही सारी वजह है भाजपा के चुनाव जीतने की, जबकि मोदी बुरी तरह से देश में लोकप्रिय हो चुके हैं। लेकिन यह चुनाव आयोग मोदी को और यह गोदी मीडिया विश्व में मोदी की लोकप्रियता के डंका बजाती है, जबकि यह पूरे देश की सिस्टम को ये लोग ध्वस्त कर चुके हैं। आज पूरी सिस्टम बिक चुकी है, और चुनाव आयोग का तो कहना ही क्या, और सुप्रीम कोर्ट भी हमारी चुप बैठ गई है। दोस्तों, कहानी तो बहुत आगे तक चली जाएगी, लेकिन इसमें कुछ राहुल गांधी के भी, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 तारीख को बतलाए थे, उसका कुछ मैं वीडियो भी शॉर्ट में डालूंगा, उसे अवश्य देखिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना या कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज देश की जरूरत है, देश की हर जनता तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि आज जो सत्ता केंद्र में स्थापित है, वह सत्ता नहीं, देश के लुटेरे बन चुके हैं। आपके वोट का लुटेरा बन चुका है, क्योंकि इसको आपकी वोट की जरूरत नहीं है। ये अपनी मर्जी से जिसे चाह रहे हैं उसे जिता रहे हैं, और जिसे चाहते हैं वहां हरा दे रहे हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति से इनको क्या मतलब रहेगा,
आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो इनको क्या मतलब रहेगा, और देश की सीमाएं खतरे में हैं तो इनको इससे क्या फर्क पड़ने वाले हैं। ये तो आपको आएंगे और आभा मंडल में अपने राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद दिखाएंगे, और यह भी दिखाएंगे विश्व बिरादरी को कि हमारे देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन उस प्रजातंत्र को कैसे लूट रहे हैं यह कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन कोई ना कोई अवतरित होता है, और उसी कड़ी में एक राहुल गांधी ने अवतरित होकर के इनकी तमाम उन कारनामे को दर परत दर खोल रहे हैं, जिसे ये लोग पप्पू भी साबित करने में कभी गुरेज नहीं किए। इतने पढ़े लिखे, इतने महान व्यक्ति को जो देश को सम्मान और इज्जत देना चाहिए था, लेकिन इन पवेलियन, इन गोदी मीडिया या हमारे देश के सिस्टम या हमारे देश की सत्ता ने कहाँ ले जाकर के खड़ा रखा था। लेकिन फिर भी देश की जनता ने अब जाग उठी है, और यह लड़ाई अब सड़कों तक भी आएगी। यदि अब भी चुनाव आयोग अपने काले कारनामों पर पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं तो यह लड़ाई आगे तक चलेगी और जनता के बीच तक जाएगी। और जनता के, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय जनता का दरबार होता है और वहां पर फैसलाएं होगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।